हाय मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी कच्चे आलू के लच्छों के भजिया खाए हैं? और अगर नहीं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और थोड़े अलग से करारे भजिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोल में लिए है 4 से 5 आलू। तो ये कच्चे आलू, इसको मैंने भिगा के इसलिए रखा था ताकि काले ना पड़े। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट किस साइज़ से करेंगे? हम लोग करेंगे बड़े वाले साइड से, ताकि जल्दी से ग्रेट हो जाए और बड़े बड़े लच्छे निकलें। इससे क्या होगा ना, जो हमारे भजिया ना बहुत ही ज़्यादा करारे बनेंगे, क्योंकि लच्छे आलू के जो भजिए होते हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सारे आलू को ऐसे ग्रेट कर लीजिए और बस इसको 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो जितना भी सफ़ेद पानी है उसका एक्स्ट्रा फेंक देंगे। 2-3 बार वॉश कर लेंगे ताकि हमारे जो भजिया और ज़्यादा क्रिस्पी बने। और फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया इस छन्नी में ताकि पूरा पानी निकल जाए। और अब इसका एक्स्ट्रा पानी भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है परात और अब आलू का थोड़ा थोड़ा बैच लेके अपने हाथों में लेके इसे एकदम अच्छे से निचोड़ेंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और लच्छे एकदम सूखे सूखे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने क्या किया ना, पूरे आलू के लच्छों को इस रुमाल में डाल दिया और पूरा एक साथ ही स्क्वीज़ कर लिया। तो एकदम सूखा सा लच्छा हमारा पूरा तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। बस ये पूरा ईजिली आप एक कपड़े में ही कर सकते हैं, मेहनत भी कम लगेगी और पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर लिया मैंने पूरा परात में। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी स्लाइस्ड अनियंस, यानी कि लच्छा कांदा। इसकी वजह से भजिया में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, ये जो भजिया है ना थोड़े अलग टाइप के, मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़े से अलग शेप भी इनका रहता है पर बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून नमक, और कोई मसाला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इस वक्त। और इसको अभी हम करेंगे मिक्स एंड मैश, मतलब इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे और हाथों से ऐसे थोड़ा सा मसलते जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा ना, इसका जो पूरा पानी है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और उसी पानी में हम बाकी के मसाले और बेसन वगैरह जो भी हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे। एक्स्ट्रा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिसकी वजह से भजिया बनेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग। तो बस इसको अच्छे से मसल के साइड में बस 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी छूट जाए। तब तक हम फटाफट वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। ये लहसुन चटनी फ्रेंड्स बहुत मज़े की लगती है और झटपट तैयार भी हो जाती है 5 मिनट में। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 8 से 10 कली लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का। और इसे भी फ्राई करेंगे बस 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि इसका हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए और थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 से 6 कश्मीरी लाल मिर्चें। इसको थोड़ी देर पहले मैंने भिगा के रख दिया था। अगर आप जल्दी में, अगर आपने नहीं भी भिगाया ना, तो भी आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो कुक होने के बाद ना, बॉईल होने के बाद मिर्चें वैसे भी सॉफ्ट हो जाती है। पर क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने पहले से ही भिगा के रख दिया। इसको भी इसमें डाल देंगे। तो आपके पास फ्रेंड्स जो भी सूखी लाल मिर्च है ना, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च या सूखी वाली दूसरी कोई बेड की, जो भी लाल मिर्च आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स करेंगे। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती है फ्रेंड्स, बस इतनी ही चीज़ें लगती है। लेकिन ये लहसुन चटनी इतनी टेस्टी बनती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने एक बार लोनावला में खाया था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वही वाला जिसमें मैंने भिगा के रखा था। तो अगर आप जल्दी में, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इस वक्त थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अगर आप सूखी लाल मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो। और बस इसको ढक के रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसको पीछे पैन में आप रख सकते हैं और फिर इसको भूल जाइए, लास्ट में हम इसको पीसेंगे। तो चलिए चेक करते हैं हमारा आलू का मसाला। ये देखिए आलू कितने अच्छे से, काफ़ी सारा पानी इसका छूट रहा है, मतलब काफ़ी पानी इसने छोड़ दिया। तो अब बस इसी पानी में हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये दोनों चीज़ें कलर के लिए है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया के सीड्स, यानी कि कोरिएंडर सीड्स। इसको बस मैंने चकले बेलन में ऐसे थोड़ा सा क्रश कर दिया है। इससे तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है, तो इसको कोशिश करके स्किप मत करना। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है 1/4 चम्मच अजवाइन। इसका भी बहुत हल्का सा फ्लेवर आता है पर बहुत मज़े का आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। ये देखा सारी चीज़ें हमने डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो इसके बदले अरारोट पाउडर, चावल का आटा वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे पहले ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, एक्स्ट्रा पानी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद जितना भी पानी बचा है ना, उससे हम बाकी का आटा गूँथ लेंगे, यानी कि बेसन डाल देंगे बाकी में। तो इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो गया, अभी भी इसमें हल्का पानी है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने लिया है टोटल 1 कप बेसन, तो पहले आधा कप डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर बाकी का बचा हुआ जितना भी बेसन है उसमें डाल देंगे। ये देखिए एकदम अच्छी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का आ गया। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आप वड़ियाँ जैसे तल सकें। एकदम ढीला ढीला सा आटा हमें नहीं चाहिए, इसी की वजह से जो हमारे भजिया है ना बहुत ही ज़्यादा करारे बनेंगे। तो अभी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका आटा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें 2-3 टेबलस्पून और बेसन या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले जो भजिए ना थोड़े से अलग और बहुत ही ज़्यादा करारे बनते हैं आलू के लच्छों की वजह से, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग रेसिपीज़ लाने की। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्लीज़ दबा दीजिएगा, सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा आपको उसको दबाने में। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, खाने की सोडा, मीठा सोडा, जो भी आप कहते हो वो सोडा हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बस ऐसे छोटी छोटी वड़ियाँ डालते जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी का बैटर जो है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने तेल रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा एक एक करके सारे भजिया इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, या फिर जब तक सारे भजिया अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, करारे ना हो जाएं और जैसे आपको पसंद है कलर बिल्कुल वैसा ना आ जाए। आपको खुद को देख के पता चलेगा जब बबल सेटल हो जाएंगे, मतलब कि आपके भजिया तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग रेसिपीज़ लेके आऊँ, अलग अलग टाइप की भजिया लेके आऊँ, अलग अलग टाइप के डोसेस बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को मेरी कोशिश और कुकिंग थोड़ी भी अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर परफेक्ट है, क्योंकि भजिया क्या होता है ना थोड़े सेटल होने के बाद भी थोड़े से डार्क हो जाते हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। तो इस वक्त मैं इन्हें निकाल दूँगी। और इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे। कि दूसरा बैच भी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी उंगली करीबन आधा से 1 इंच तक के अंदर डाल देती हूँ कभी कभी, पता नहीं आई एम ब्लेस्ड कि क्या है पता नहीं, पर आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। मैं कभी कभी ऐसे जब झारा नहीं रहता तो अपनी उंगली तेल में डाल देती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता है। तो बस ये सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल देंगे। तो बस अब सारे भजिया मैंने इसमें निकाल दिए। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। है ना सुपर क्रिस्पी। तो तेल गरम है तो जल्दी से थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर लेते हैं और इसे भी निकाल देंगे। तो इसको साइड में रख देंगे। और ये देखिए जो पैन मैंने आपको कहा था ना भूल जाइए, वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें मिक्सी में डाल देंगे। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और इसको पीस लीजिए। देखा आपने कितनी स्मूथ एंड टेस्टी लहसुन चटनी तैयार हो गई। तो बस इस गर्मा गर्म भजिया को परोसेंगे इस लहसुन चटनी के साथ, और साइड में आप चाहें तो हरी चटनी भी परोस सकते हैं। हरी चटनी का वीडियो भी मेरे चैनल में आप चेक करना ना भूलिएगा, बहुत मज़े की चटनी बनती है। और बस इन गर्मा गर्म भजियों को सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो इन भजियों को थोड़ा सा बड़ा भी फ्राई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कच्चा पक्का करके निकाल दीजिए। और जब भी आपको खाना है ना तो इसको आधे टुकड़ों में, मतलब आधा करके टुकड़ों में कर सकते हैं और फिर से डीप फ्राई कर सकते हैं हाई फ्लेम पे। वो तो दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस ये तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसको मिर्ची प्याज जिसके साथ परोसना चाहें परोस सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसको मैं टेस्ट करूँगी।
सुपर अमेजिंग, सुपर टेस्टी फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बाय बाय।